मैथ में 9th वालों के लिए फिर से बहुत सारी मौजें, छुट्टियां दे दी गई। इनमें पेपर देने का मज़ा भी अब आएगा और बच्चे जो हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं अपने पेपर को। 9th और 10th क्लास की जो डेट शीट थी टेंटेटिव, उसको तब्दील करके अब डेट शीट में तब्दीलियां ला के बेहतर कर दिया गया आपके लिए। खुशी की खबर आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके साथ शेयर करते जाएं कि आप लोगों ने जो पहले टेंटेटिव 9th और 10th की जो डेट शीट थी वो देखी थी और आप बहुत परेशान थे कि हमारे पास जो है वो पेपर तैयार करने के लिए एग्जाम्स के डेज के अंदर जो है छुट्टियां नहीं दी जा रही, बहुत कम छुट्टियां दी जा रही हैं। मैथमेटिक्स में 10th क्लास के पेपर में कोई छुट्टी नहीं थी, तो बोर्ड ने आप लोगों की बात सुन ली है और आप लोगों की जो परेशानी उसको दूर कर दिया है कि अब उन्होंने जो रिवाइज्ड डेट शीट है वो जो जारी करनी है, अभी ऑफिशियल जारी नहीं हुई लेकिन जो जारी करनी है उसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं ताकि बच्चे एग्जाम्स के डेज के अंदर परेशान ना हो। ये ना हो एक दिन पेपर दे गए, अगले दिन दोबारा बड़ा मुश्किल पेपर हो और बच्चे के पास टाइम ही ना हो उसको रिवाइज करने का भी मुकम्मल। तो उन्होंने आपकी बात सुन ली है, तो आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। लेकिन उस डेट शीट को हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले 10th क्लास की डेट शीट को डिस्कस करते हैं। और 10th क्लास की डेट शीट पहले भी 27 मार्च से पेपर शुरू हो रहे थे, अब भी 27 ही हैं, लेकिन आर्ट्स के हैं। 30 मार्च से आपके मंडे से पहला पेपर है। सबसे पहला पेपर आपका इंग्लिश का है 30 मार्च को। उसके बाद आपको 1 अप्रैल को जो है वो आपका फिजिक्स का पेपर आपसे लिया जाएगा। तर्जमातुल कुरान के पेपर में फिर एक छुट्टी है और 3 अप्रैल को आपका तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा और 6 तारीख को बायो और कंप्यूटर, ठीक है, ये दोनों जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने बायो रखी है तो बायो का सब पेपर होगा और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का पेपर होगा। इसी तरह फिर केमिस्ट्री में भी एक छुट्टी है और 8 तारीख को आपको केमिस्ट्री का पेपर होगा। उर्दू में एक छुट्टी फिर दी गई है, उर्दू कंपलसरी आपका 10 तारीख को पेपर होगा और 13 तारीख को मैथ में 2 छुट्टियां हैं जी, 11 और 12 को आपको छुट्टी होगी। 13 अप्रैल को आपका जो है मैथ का पेपर होगा, जिसके बारे में आप बहुत परेशान थे कि अब इसमें कोई छुट्टी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, पहले ही उसको तैयार करना पड़ेगा, प्लान सेट कर रहे थे उसका। तो अभी 2 दिन वहाँ पे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अभी तैयारी छोड़ दें और आप कहें जी हम पेपर में 2 छुट्टियाँ हमें मौजूद हैं तो हम उसमें जाके सारी मैथ को तब तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये रिवीजन का टाइम होता है, इसमें सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे सवालात को बार बार लिख के प्रैक्टिस करके वहाँ पर जो है पेपर की तैयारी के लिए जाएं। तो इसलिए, क्योंकि आपको पता है मैथ का सब्जेक्ट जो है वो रट्टे वाला नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी होती है। ज़रा ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन से बच्चे मैथ को रट्टा लगा के याद करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ को भी रट्टा लगाते हैं, तो इसलिए ज़रा बताइएगा ज़रूर कि सर हम मैथ को रट्टा लगा के याद करते हैं। आपसे टेक्निक्स पूछ के ज़रा फिर बच्चों को शेयर करेंगे कि रट्टा लगा के मैथ को कैसे याद किया जाता है। बहरहाल 13 तारीख का 2 छुट्टियाँ आपको दी गई हैं। फिर लास्ट आपका जो पेपर होगा वो 15 तारीख को, ये साइंस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, 15 तारीख को पाक स्टडीज़ के पेपर है और 15 को आपका लास्ट पेपर होगा। ये साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप में डिफरेंट जो है वो पेपर डिफरेंट डेज के अंदर मौजूद होते हैं। उनमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके इनके साथ ही होंगे, बाकी जो उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो उन्होंने खुद सेलेक्ट किए होते हैं, वो जो हैं उनके एग्जाम्स जो हैं वो डिफरेंट, वो मैं डेट शीट जो है वो साथ में ये पेश भी कर रहा हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये थी 10th क्लास की डेट शीट। 9th क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डेट शीट में हाईलाइट भी होंगी, हम आपको शेयर भी कर रहे हैं। उसके साथ जो आपकी ऑफिशियल डेट शीट वो अनाउंस करेंगे बोर्ड वाले, उसमें बाकायदा तौर पर मेंशन होगा, क्योंकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं कुछ ऐसे हैं जो न्यू हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा से 9th कर रहे हैं, जिनके कुछ सब्जेक्ट में सफली थी, उन्होंने 9th का जो पेपर है वो 10th के साथ देना है। नेक्स्ट जो अभी 10th के पेपर के बाद 9th के भी एग्जाम शुरू होने हैं उसमें देना है, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। गौर से देखिएगा इस वीडियो को, आपको जो है वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें गाइड करूँगा कि 9th वाले जो बच्चे हैं उनमें जो अगर पुराने दे रहे हैं तो उनका जो सिलेबस है वो पुराना होगा या नया होगा, अगर पुराना है तो उनका पेपर उनके साथ ही होगा या अलग से होगा। तो इसमें ज़रा सारे गौर से सुन लीजिएगा। 9th के जो डेट शीट स्टार्ट हो रही है वो 20 तारीख को आपका पहला पेपर होगा इंग्लिश का, साइंस ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। बाकी आर्ट्स ग्रुप जो है वो 17 से शुरू हो रहा है, उसकी आप टेंशन ना लें। जो आर्ट्स ग्रुप वाले हैं वो देखें उसको। जो साइंस है उनका 20 तारीख से 20 अप्रैल से इंग्लिश का पेपर होगा पहला, उसके बाद उनको एक छुट्टी होगी, फिर फिजिक्स का पेपर होगा 22 तारीख को, फिर एक छुट्टी है, फिर तर्जमातुल कुरान का पेपर होगा और 27 को फिर 2 छुट्टियों के बाद केमिस्ट्री का पेपर और 29 को एक छुट्टी के बाद उर्दू का पेपर। मैथ में 9th वालों के लिए फिर से बहुत सारी मौजें, छुट्टियां दे दी गई। इनमें आपका 4 मई को जो है वो मैथमेटिक्स का पेपर होगा। 29 के बाद 30 की भी छुट्टी आपको, 1 और 2 और 3, 4 टोटल छुट्टियां आपको दी जा रही हैं मैथ की तैयारी के लिए। तो आपकी तो लग गई है जी 9th वालों मौजें। आप मैथ जो है उसके लिए अभी भी अगर आपके पास कम तैयारी है
तो तब आपके पास 4 दिन होंगे, आप प्रैक्टिस करके अपनी पेपरों के अंदर अच्छे तरीके से जा सकते हैं। 4 तारीख को मैथ का पेपर होगा मई को, 6 मई को फिर आपका एक छुट्टी के बाद बायो या कंप्यूटर जो भी आपका ग्रुप है उसका पेपर होगा, और लास्ट पे आपका 8 तारीख को इस्लामियात का आसान पेपर, ताकि डेट शीट आपकी समझ लें 6 को ही खत्म हो जानी है। 6 तक जो बायो और कंप्यूटर तक जो पेपर हैं, फिर आगे इस्लामियात का पेपर रह जाना है, वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, सारे बच्चे उसमें माशाल्लाह अच्छे नंबर ले लेते हैं। और 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और जो अहम बात, जो सबसे अहम है, जो खास तौर पे बच्चे दोबारा पेपर दे रहे हैं, क्योंकि इनके डेट शीट इकट्ठी आएगी सबकी, ठीक है। रोल नंबर स्लिप जब आएगी उसमें तो लिखा ही होगा, लेकिन जो डेट शीट आएगी उस डेट शीट में इकट्ठी है दोनों के लिए, चाहे वो आप पुराने स्टूडेंट्स हैं जब सप्ली के एग्जाम्स दे रहे हैं, या आप नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू 9th के स्टूडेंट्स हैं, नए सिलेबस के मुताबिक तैयारी की है। पहले आपको बता चुके थे हम कि आप जो अगर रिपीट कर रहे हैं सप्ली का एग्जाम देना है तो आप लोगों का सिलेबस पुराना होगा, लेकिन बच्चे परेशान थे कि हमारा पेपर कब होगा, क्या हमारा उनसे अलग पेपर होगा? पेपर अलग ही होगा, आपका पेपर बनेगा अलग ही आपका, लेकिन वक्त वगैरह सेम ही है। डेट शीट का जो दिन है वो मुख्तस है, वो सेम है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जिनका सिलेबस चेंज हुआ था जिन सब्जेक्ट का, तो इंग्लिश के साथ उसने बाकायदा तौर पर मेंशन किया हुआ जो 30 तारीख को आपका पहला पेपर है कि ओल्ड, और उसके बाद वो लाइन लगा के फिर लिखा हुआ है ALP प्लस न्यू, यानी न्यू सिलेबस में जो ALP दिया हुआ उन्होंने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, उसके मुताबिक जो है दोनों का पेपर सेम डे में ही होगा और सेम टाइम पे। टाइम इसका मॉर्निंग वालों का 9 o'clock होगा मॉर्निंग में, और जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनका 2 बजे का टाइम है, ये मुख्तस है। और जुमे वाले दिन आपका पेपर जो है वो 2:30 बजे होगा। इसी तरह बाकी जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनमें भी आप देखेंगे तो साथ लिखा हुआ है बाकायदा कि ओल्ड जो सिलेबस के मुताबिक होगा उनका भी उसी दिन है, उसी टाइम पे, और जो नए सिलेबस के मुताबिक है उनका भी उसी दिन और उसी टाइम पे पेपर होगा। एक और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो पाक स्टडीज़ है 9th क्लास में, 9th क्लास में आप कहेंगे सर पाक स्टडीज़ तो है नहीं, लेकिन 9th क्लास में जो अब न्यू 9th के स्टूडेंट्स हैं उनका तो पाक स्टडीज़ का पेपर नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पेपर ऐड हुआ है 28 अप्रैल को, पाक स्टडीज़ कंपलसरी, और साथ में सिर्फ ओल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने पाक स्टडीज़ सारी 10th में कर दी है, इसलिए जो पाक स्टडीज़ ओल्ड है वो ओल्ड सिलेबस वाली जो पाक स्टडी, यानी पिछले जो बच्चे जो पाक स्टडीज़ में फेल हो गए थे या उनकी सप्ली थी, तो वो अब जो पेपर देंगे उनका पेपर 28 तारीख को बाकियों से डिफरेंट डेट पे, और इस डेट में कोई और पेपर मौजूद नहीं है, सिर्फ आप लोगों का पेपर होगा जिन्होंने पाक स्टडीज़ में अगर की सप्ली आई है तो उसके मुताबिक आपका। बाकी इसमें उसके बाद प्रैक्टिकल जो इम्तिहानात हैं उनका भी स्केड्यूल दिया हुआ है कि कब किस टाइम और किन डेट्स के अंदर जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट में दी हुई हैं कि जो पेपर हैं वो सारे 2 मुख्तलिफ औकात में होंगे, एक सुबह के वक्त और शाम के वक्त। ख़ास तौर पे साइंस ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, आर्ट्स वालों का एक ही वक्त में हो जाता है, बच्चे कम होते हैं, और पहला जो टाइम है वो 9 बजे से, और दूसरा जो है वो 2 बजे का टाइम होगा दूसरे पर्चे का, और जुमे वाले दिन जो है वो ये 2:30 बजे होगा। और उसके बाद टाइम उन्होंने बताया कि अपने पेपर में आपने आधा घंटा पहले पहुंचना है। कुछ अहम बातें जो उन्होंने बताई हैं कि अगर आप लोगों ने पेपर खुद छोड़ दिया तो हम आपका वो पेपर नहीं लेंगे दोबारा, आप लोग उसमें फेल तस्वुर होंगे। और उसके अलावा अगर कोई आम तातील आती है तो उसका पेपर पर कोई असर नहीं होगा, आम तातील जो है पेपर पर असरअंदाज नहीं होगी, पेपर उन्हीं डेज के अंदर जो है वो लिया जाएगा। हाँ, अगर बोर्ड अनाउंस करेगा कोई एहतजाज, सख्त किस्म का एहतजाज हो जाता है, या कोई जैसे पहले जंग की सूरत हाल शुरू हो गई थी, तो उसकी वजह से ये पेपर मनसूख करके फिर नई डेट जो है वो दे दी जाती है कि अब आपका ये वाला पेपर जो मनसूख हुआ है, तो वो बाद में, अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा आम तातील अगर कोई होती है पूरे पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर, तब आपको जो है वो उसका पेपर जो है उस पर किसी किस्म का असर नहीं होगा, पेपर आपका देना लाजमी होगा। लेकिन कुछ इस तरह का सिनेरियो पैदा हो जाता है, मिसाल के तौर पर आप पेपर में पहुंच ही नहीं सकते इस तरह की जो सूरत हाल पे, तो फिर बोर्ड वालों को ज़रा सख्त फैसला लेना पड़ता है और वो पेपर को मनसूख कर देते हैं और पेपर जो है वो बाद में उसकी दोबारा डेट देते हैं। तो ये कुछ अहम इंस्ट्रक्शन जो है ये अपने पेपर के लिए पढ़ लीजिएगा लाजमी, और पेपर में जाने से पहले जब वो तैयारी लाजमी कीजिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी किस्म की जो परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, हम आपके लिए आपकी उस परेशानी पे कुछ ना कुछ वीडियो है हमसे हो सकेगा हम बनाएंगे लाजमी। हमारे इस चैनल लर्न विद गिम्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।